राजनीति विज्ञान की बीए पार्ट 3 की कक्षा में आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देख रहे हैं मैकियावली। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैकियावली जिसे हम आधुनिक राजनीति का जनक भी कहते हैं, और भारत में यदि हम तुलना करें तो इनकी तुलना चाणक्य से की जाती है। जिस प्रकार चाणक्य ने यथार्थ राजनीति का प्रतिपादन किया, यथार्थ राजनीति मतलब जो आइडियल राजनीति होती है, आदर्शवादी चीजों से उठकर उन्होंने वास्तव में क्या होता है और एक राजा को किस तरीके से राज्य को अपने यथार्थ नीति से संचालित करना चाहिए, इसके बारे में बताया। उसी प्रकार मैकियावली ने भी अपने विचारों में यथार्थता को प्रमुख स्थान देते हुए वो कल्पनाओं से दूर रहे, आदर्शवादिता से दूर रहे और अपने विचारों को रखा। तो आज हम जानते हैं मैकियावली के एक सामान्य जो परिचय है। सबसे पहले हम जाने मैकियावली कौन है, मैकियावली का राजनीति विज्ञान में किस प्रकार महत्वपूर्ण स्थान है और एक किस प्रकार उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा उस दौर में दी जो आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। तो इसी सिलसिले में हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैकियावली कौन थे। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखिए कि मैकियावली हैं वो इटली के फ्लोरेंस नगर में जन्मे थे 1469 में। इनके पिता एक वकील थे और ये स्वयं भी आगे काफी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने वहाँ के एक सरकारी जो जॉब थी, लिपिकीय पद इनको मिल गया था और उसमें उस प्रशासन में लिपिकीय पद पे ये चले गए और कई साल उन्होंने उसमें अपनी सेवाएं दी। अपनी सेवाएं देना के साथ ही चूंकि महत्वाकांक्षी थे और चिंतक थे, काफी पढ़ना लिखना इनके मूल स्वभाव में था, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ते गए, सचिव पद तक वहां पहुंचे। इनके जीवन में परिवर्तन उस समय आया जब फ्रांस और स्पेन का जब विवाद हुआ और उसमें स्पेन के जो समर्थक थे वो लोगों का जब वहां पर शासन हो गया तो फिर इनको वहां से भगना पड़ा, क्योंकि उनके विचार इनके विचारों से भिन्न थे। तो वहां से अंतिम जो इनका काल रहा लगभग 15 साल का, वो फिर उन्होंने वहां से अलग जाकर एक गांव में लगभग 15 साल समाज सेवा में और केवल अपने लेखन और चिंतन में बिताए और 1527 में इनकी मृत्यु एक सामान्य नागरिक की तरह हुई। तो ये तो एक सामान्य इनका जीवन परिचय है। राजनीति विज्ञान में मैकियावली का क्या स्थान है ये हम देखते हैं। तो राजनीति विज्ञान में मैकियावली की कुछ पुस्तकें हैं जिन्होंने मैकियावली को राजनीति विज्ञान में अमर किया है। वो पुस्तकें हैं डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वार, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो ये 4 किताबें ऐसी है जो राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इन्हीं पुस्तकों ने राजनीति विज्ञान में मैकियावली के जो नवीन सिद्धांत हैं उनका प्रतिपादन किया, जो आगे चलकर मॉडर्न जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनके भी चिंतन का एक बड़े आधार के रूप में उपयोग में लिए गए हैं। तो मैकियावली की जब हम बात करते हैं तो मैकियावली वह व्यक्ति है जिसने मध्यकाल जो था, मध्यकाल में आपने पढ़ा था कि उस समय अलौकिक शक्तियों के बारे में अधिक चिंतन था, अलौकिक ईश्वरीय सत्ता इनका अध्ययन अधिक किया गया था। राजनीति पर धर्म और राजनीति के मध्य जो संघर्ष चल रहा था उसमें धर्म था वो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे। पोप वगैरह जो उस समय उन्होंने कहा कि जो हम जो वाणी निकालते हैं वह ईश्वर की वाणी है और राजा को भी उनके आदेशों की पालना करनी चाहिए, राज्य धर्म के अनुसार चलने चाहिए। मध्य युग का अंत और जो आधुनिक युग था उसकी शुरुआत जिन विचारों में देखी जा सकती है, जो पुट आप देखेंगे मध्य युग के अंत का, वो कहीं ना कहीं आपको मैकियावली के विचारों में दिखाई देता है। मैकियावली ने पहली बार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मध्य युग के बाद में जो राजनीति के क्षेत्र में जो बौद्धिक पुनर्जागरण हुआ वो मैकियावली के चिंतन में हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में
एक चिंतन को नई दिशा दी, नए चिंतन का विकास किया और ईश्वर के स्थान पर मानव के अध्ययन पर उन्होंने बल दिया। मानव का अध्ययन उन्होंने करना शुरू किया कि यदि राज्य की व्यवस्था के बारे में हमें बात करनी है तो हमें ईश्वरीय व्यवस्थाओं से राज्य नहीं बल्कि मानवीय व्यवस्थाओं से राज्य को हमें संचालित करना पड़ेगा। और मानवीय व्यवस्थाओं को समझने के लिए हमें मानव के स्वभाव को समझना पड़ेगा। और इसी को आधार मानते हुए उन्होंने मानव का यथार्थ जो चित्रण है वो अपनी पुस्तक में करते हुए राजाओं को, राज्य को यह आदेश दिया, राज्य को यह मार्गदर्शन दिया अपने सिद्धांतों में कि इन मनुष्य के इन स्वभावों को देखते हुए आपको अपनी व्यवस्था स्थापित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी आधार पे उनकी पुस्तक द प्रिंस में उन्होंने जो राजाओं से जो अपेक्षा की है, शासक वर्ग के लिए किस प्रकार का आचरण एक राजा को करना चाहिए, वो जो लिखा है वो इसी मानव स्वभाव का यथार्थवादी चित्रण, यथार्थवादी अध्ययन करने के बाद में मैकियावेली ने बताया है। तो मैकियावेली वो व्यक्ति है, वो राजनीतिक चिंतक है जिसने पहली बार राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए मूल्यों को बिल्कुल अलग कर दिया राजनीति से। हमने देखा है कि अरस्तु भी नीति शास्त्र से अलग करता है, लेकिन नैतिकता को फिर भी वो कहीं ना कहीं राजनीति का एक हिस्सा मान के चलता है। प्लेटो की पूरी राजनीति ही नीति शास्त्र का एक पार्ट रही, लेकिन मैकियावेली इन सब से बहुत आगे चला गया। उसने धर्म और नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल पृथक कर दिया। उसने कहा कि धर्म और नैतिकता व्यक्ति के अंतःकरण का मामला है, जबकि राजनीति व्यक्ति के बाह्य परिवेश में व्यवस्था बनाए रखने का एक तरीका है। तो इसलिए उसने राजाओं से अपेक्षा की कि उन्हें धर्म और नैतिकता में ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका मुख्य कार्य है अपने राज्य का लगातार विकास करना और अपने राज्य के हित में सोचते हुए उसे धर्म और नैतिकता से परे रहकर मूल्य निरपेक्ष रहते हुए उसे राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस आधार पर उसने अपनी पुस्तक द प्रिंस लिखी है। आप जब भी आपको समय मिले, आप मूल जब द प्रिंस पढ़ेंगे तो आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे। और हम जब आगे मैकियावेली के विचारों को जब डिटेल से देखेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैकियावेली के आपके आते हैं, उनमें हम बात करेंगे द प्रिंस में मानव स्वभाव, शासक वर्ग, इनके बारे में मैकियावेली क्या कहता है। तो राजनीति विज्ञान में ये जो पुस्तकें हैं और उसका जो यथार्थवादी अध्ययन है, वो शक्तिपरक अध्ययन है, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन है, ये सारी चीजें मैकियावेली को राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। ठीक है, तो मैकियावेली यहां से राजनीति विज्ञान में जुड़ता है और जुड़ने के बाद में एक नई दिशा वो देता है। अगली बात हम करते हैं कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति या सिद्धांत निर्माण की जो पद्धति है वो कैसी है। तो इसमें आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए कि मैकियावेली की पद्धति वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब कि वो कहीं कल्पनाओं में नहीं उड़ान भर रहा है, केवल कल्पना के आधार पर उसने, ऐसा नहीं है कि जैसे प्लेटो ने निगमनात्मक थ्योरी के माध्यम से पहले नियमों का निर्माण कर दिया और उसके बाद में उसको देख रहा है, ऐसा नहीं था। मैकियावेली भी वैज्ञानिक पद्धति से यथार्थवादी अध्ययन करने के बाद में उसने अपने सिद्धांतों का निर्माण किया है। उसकी पद्धति अनुभवात्मक है। उसने तत्कालीन समय में अपने इटली में होने वाली जो अराजकताएं थी, अपने आसपास के राज्यों में जो अराजकताएं थी, उस समय उसने रोम, फ्रांस, ये सारे जो देखे वहां, स्पेन वगैरह, उन सारे राज्यों को देखने के बाद में अपने निजी अनुभवों के आधार पे उसने राजनीति विज्ञान में सिद्धांतों का निर्माण किया, उनका सूक्ष्म निरीक्षण करके। तो उसकी पद्धति अनुभवात्मक थी और अनुभवात्मक के साथ ही उसकी पद्धति को आप कह सकते हैं अनुभववाद और इतिहासवाद दोनों का उसने मिश्रित स्वरूप राजनीति विज्ञान में सिद्धांत निर्माण में लिया है। ठीक है ना, उसका ये मानना था कि हमें समस्याओं को समझने के लिए इतिहास में भी देखना पड़ेगा कि इतिहास में भी ये समस्याएं पूर्व में किस रूप में आई थी और किस रूप में इनका समाधान हुआ, और उसी के आधार पर वर्तमान अनुभवों के आधार पर हमें उन समस्याओं को समझकर और इतिहास की घटनाओं के आधार पर उन समाधानों को ऐड करते हुए हमें विभिन्न समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। तो उसकी पद्धति ऐतिहासिक और अनुभववाद का एक अनुपम मिश्रण के रूप में देखी जा सकती है। मैकियावेली की पद्धति है वो यथार्थवादी पद्धति है। जो भी चीजें उसने देखी है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पे उसने जो भी देखा उनको बड़े
तटस्थ भाव से, जैसे वैज्ञानिक विधि है, वैज्ञानिक प्रविधि में होता है कि साइंटिफिक मेथड ये है कि व्यक्ति अपने पूर्वाग्रहों को साइड में करके और तटस्थ भाव से किसी भी घटना का अवलोकन करता है और उसके बाद में उसके निष्कर्ष को बिना किसी अपने भावों से प्रभावित होकर तटस्थता के साथ उनको रखता है। ये वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो मैकियावेली ने भी राजनीति विज्ञान में अपने सिद्धांतों के निर्माण में इसी तटस्थता का भाव रखते हुए समकालीन परिस्थितियों का अध्ययन किया, अवलोकन किया, उनका सूक्ष्म निरीक्षण कर उनके निष्कर्ष निकाले और फिर उस आधार पे अपने सिद्धांतों को उसने जन्म दिया और अपनी पुस्तकों में उनको लिखा। तो ये वैज्ञानिक प्रविधि, तो ये है मैकियावेली की अध्ययन पद्धति। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति कैसी रही है, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ मुख्य रूप से हमने देखा कि मध्यकाल के बाद में एक नया जो स्वरूप देखने को मिला, नया जो चिंतन राजनीति विज्ञान में आता है, जो मध्यकाल के प्रभाव से मुक्त होकर शक्ति, मूल्य निरपेक्षता, वैज्ञानिक विधि, यथार्थ, इन सारे चीजों को लेते हुए धर्म और नैतिकता से परे राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विषय मानते हुए राजनीतिज्ञ और शासक वर्ग को व्यवहार में भी इन चीजों से हटकर निर्णय लेने की बात मैकियावेली कहता है। ठीक है, तो यहां से राजनीति विज्ञान में राज्यों को धर्म से अलग करने की बात, धर्म और नैतिकता से परे करने की बात वह शासक वर्ग से करता है। अगला जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि बीए पार्ट 3 में आपके मैकियावेली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आते हैं, जिनको आपको विशेष रूप से देखना है। कई सिद्धांत हैं उनके, लेकिन अपन विशेष रूप से उन सिद्धांतों को देख रहे हैं विस्तार से, जिन सिद्धांतों को आपके बीए पार्ट 3 में प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। आगे आप एमए प्रीवियस में जब जाएंगे वहां भी ये प्रश्न आते हैं। तो यहां आप देखेंगे कि वो प्रश्न आपके जो आते हैं वो ये है। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मैकियावेली युग शिशु था, इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, तो एक तो ये 20 नंबर का प्रश्न आपके आता है कि मैकियावेली युग शिशु था। ये डनिंग जो था उसका एक कथन था जिसमें वो कहता है कि मैकियावेली युग शिशु। इसमें आपको स्पष्ट रूप से ये समझाना है कि मैकियावेली के चिंतन पर तत्कालीन वातावरण का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो उसके चिंतन में कौन कौन से विशेषताएं थी और वो विशेषताएं किस प्रकार तत्कालीन वातावरण या तत्कालीन युग से जुड़ी हुई थी, ये चीजें हमें इस प्रश्न में विस्तार से बतानी है। तो हम पहला जो प्रश्न देखेंगे वो देखेंगे मैकियावेली युग शिशु था। दूसरा जो प्रश्न आपके इसमें आता है जो एक बड़े प्रश्न के रूप में, वो आता है मैकियावेली के राज्य पर विचार। तो मैकियावेली राज्य के बारे में बताता है, राज्य का जन्म का कारण क्या है, राज्य का विकास कैसे, राज्य के स्वरूप क्या है, राज्य में क्या क्या कार्य हैं, तो इनके बारे में वही राज्य के विकृत रूप बताता है, राज्य के सामान्य रूप। तो ये हम बात करेंगे अरस्तु के राज्य के विचारों में। उसके बाद में एक प्रश्न आता है शासक वर्ग में व्यवहार में मैकियावेली उसको क्या क्या एक तरीके से मार्गदर्शन देता है कि एक शासक वर्ग को कैसा होना चाहिए, राजा को में कौन कौन से गुण होने चाहिए, शासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो इसके लिए एक पूरा प्रश्न हम देखेंगे मैकियावेली के शासक वर्ग या राजतंत्र या राजा के ऊपर क्या विचार हैं, वो क्या अपेक्षाएं करता है कि एक राजा को किस प्रकार अपने जो पूरे दैनिक कार्य होते हैं वो करने चाहिए और राजा को किन किन चीजों को सदा करते रहना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए, किन चीजों से उसको दूर रहने की आवश्यकता है। तो ये भी बिल्कुल यथार्थवादी पद्धति से वो कहता है कि एक राजा को में सारे गुण होने चाहिए, शेर की तरह बहादुरी है तो लोमड़ी की तरह उसमें चालाकियां भी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो एक नीति के रूप में वो कहता है कि राजनीति, राज्य के लिए हमें नीति का सहारा लेना चाहिए, न कि केवल धर्म और नैतिकता में बंधकर राज्य का विकास रोक देना चाहिए। तो यहां अपन इसको विस्तार से देखेंगे। ये पूरा बड़ा प्रश्न आपको तैयार करना है। अरस्तु के शासक के मैकियावेली द्वारा शासक के लिए वो किन किन बातों, किन किन गुणों की बात करता है। अगला जो प्रश्न आपसे बड़ा प्रश्न पूछते वो है मैकियावेली के मानव स्वभाव पर विचार लिखिए। ये एक बड़ा प्रश्न आएगा कि मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली क्या कहता है। तो मैंने अभी पहले भी आपसे बात की थी कि मैकियावेली ने मानव का बिल्कुल
जो एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पे उसने मनुष्य का चित्रण किया है। वो कहता है कि हम चाहे कितनी भी बातें करें, लेकिन प्राचीन काल से यदि हम मनुष्यों का, वही उसने इतिहास की सहायता ली है और उसने एग्जाम्पल बताए हैं कि मानव में मुख्य रूप से दो बड़ी प्रवृत्तियां होती है जो उसे संचालित करती हैं, और वो दो प्रवृत्तियां हैं, एक स्वार्थ और दूसरा है भय। ये कह रहा है कि ये उसकी दो मौलिक प्रवृत्तियां हैं, और भय की जो प्रवृत्ति है ये मनुष्य में है। इसीलिए वो कहता है कि राजा को सदैव इस प्रकार से शासन करना चाहिए, दंड की व्यवस्था है वो उसको सर्वोपरि रखनी चाहिए, ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, ताकि समाज में अनुशासन बना रहे। उसने माना है कि यदि हम केवल व्यवस्था बनाए रखने के लिए केवल प्रेम का सहारा यदि लें, प्रेम से हर व्यक्ति को कहें कि आप ये व्यवस्था करिए, ये व्यवस्था करिए, तो ये कहता है कि व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी, और बनेंगी तो इतनी कारगर सिद्ध नहीं होंगी जितनी उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आप उसमें दंड की व्यवस्था कर दीजिए। व्यवस्था जो भी उसका उल्लंघन करे आप उसको कड़ा दंड दीजिए। यह कह रहा है कि पूरा समाज है वो बिल्कुल आराम से और अनुशासन के साथ उस व्यवस्था को फॉलो करना शुरू करेगा, क्योंकि व्यक्ति भय से ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये हमने भी देखा है कई बार कि कुछ हैबिट्स ऐसी होती है, कुछ आदतें ऐसी होती है कि हमारी स्वेच्छा से जब है तो हमने, लेकिन एक भय जब आता है, जैसे मान लीजिए आप कई विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, तो सामान्य काल में आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं पढ़ाई, लेकिन जैसे ही एग्जाम्स आपकी आती है तो उस समय हमें भय होता है कि कहीं हम फेल नहीं हो जाएं, कहीं हम इस परीक्षा में बिल्कुल असफल नहीं हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में फिर व्यक्तियों के पढ़ना, उनका बैठना, सिटिंग कैपेसिटी है वो उनकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये कह रहा है कि व्यक्ति भय से ज्यादा संचालित होता है प्रेम के स्थान पे। तो एक एग्जांपल मैंने दिया है कि अपन ऐसी बातें इसमें देखेंगे कि मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली किस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने विचारों में रखता है। तो ये एक बड़ा प्रश्न आपके आता है कि मैकियावेली के मानव स्वभाव पर आप विचार बताइए। कई बार दो नंबर के तो खैर सारे प्रश्न, छोटे प्रश्न तो आपको देखने हैं कि छोटे प्रश्न इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, इसी प्रकार आपके एक प्रश्न जो इसमें आता है वो आता है मैकियावेली के धर्म और नैतिकता पर विचार। तो ये भी अपन देखेंगे मैकियावेली किस प्रकार राज्य को धर्म और नैतिकता से पृथक करने की बात करता है, और एक राजा को क्या क्या वो दिशा निर्देश इसके बारे में देता है, धर्म के बारे में उसके क्या विचार हैं, नैतिकता के बारे में उसके क्या विचार हैं। और एक जो बड़ा प्रश्न आपके आएगा वो प्रश्न आएगा कि मैकियावेली है वो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है। इसको आप, तो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल आ गया शब्द, तो ये वर्तमान में जो अभी अपन ने बात की थी कि मूल्य निरपेक्ष जो अध्ययन है, शक्ति की राजनीति का जो जन्म है वो हम देखते हैं मैकियावेली से होता है। उसने शासन में शक्ति को महत्वपूर्ण स्थान माना है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैकियावेली के जो जितनी भी मैकियावेली के ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें उनका जो चिंतन का मूल तत्व कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु रहा है वो शक्ति को उसने रखा है। उसने माना है कि शासक वही है जो शक्तिशाली है। जब तक आपके पास शक्ति है तब तक आपका प्रभाव है, आम जनता में है, जनता में। तो ये जो शासन, सत्ता, शक्ति, उसकी बात मैकियावेली करता है। तो ये जो एक यथार्थवादी चित्रण उसने किया है हर चीज में, उसने जो नई एक मॉडर्न जो पॉलिटी की जो आज हम बात करते हैं, जो आज मॉडर्न पॉलिटी हम पढ़ते हैं, जो सिद्धांत देखते हैं, उनके कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो बीजारोपण है वो कहीं ना कहीं मैकियावेली के चिंतन में देखने को हमें मिलते हैं। तो मुख्य रूप से ये 5-6 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं जो बीए पार्ट 3 में मैकियावेली के आते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स एक मैकियावेली का सामान्य परिचय, जिससे आप समझ पाए होंगे कि सबसे पहले हम देखें कि उस थिंकर का व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके मूल सिद्धांत कैसे हैं। तो ये हमें एक समरी यदि हम देखें छोटी सी, तो हमें ये पता चल गया कि मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक है, शक्तिवादी विचारक है, और एक वैज्ञानिक विधि वाला यथार्थवादी अनुभववादी वो विचारक है जिसने धर्म, राजनीति जैसे शब्दों को केवल ये माना है कि व्यक्ति के अंतःकरण की चीजें, व्यक्ति की व्यक्तिगत चीजें हैं, न कि राज्य की वस्तुएं हैं। तो ये इनको सबको अलग मानते हुए, इन विषयों को, राज्य को इनसे पृथक करते हुए एक यथार्थ राजनीति कैसे की जाए उसके लिए राजाओं को मार्गदर्शन देता है। तो हम मैकियावेली के एक एक विचार को अब, तो ये 5-6 जो विचार हैं इन्हीं पे हमारे नेक्स्ट वीडियोज होंगे। तो आज हमने देखा है मैकियावेली का एक सामान्य परिचय, उसकी प्रमुख पुस्तकें, मैकियावेली के द्वारा
जो राजनीति विज्ञान में अपनाई गई पद्धतियां, और एक हमने देखा कि किस प्रकार मैकियावली है वहां से एक तरीके से जो मध्य युग के बाद का काल है वो शुरू होता है।